अस्सलामुअलैकुम। दोबारा एक न्यू वीडियो के साथ। ये जो न्यू वीडियो है वो मैट्रिक क्लास की है और मैट्रिक क्लास के यूनिट नंबर 10 लेक्चर नंबर 1 यूनिट नंबर 10 का नाम है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। मतलब कि हम वेव की जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सवाल जो पहला हो सकता है वो आपका मेरा सबका कि सर एक्चुअल वेव क्या होती है, क्योंकि हमें वेव का पता चलेगा तभी तो हम बता सकते हैं कि इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले वेव को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम करते हैं रीड वेव की डेफिनेशन। हमने कहा मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। दो बातें। पहली बात एनर्जी, कौन सी बात? एनर्जी, ठीक है। दूसरी बात मैटर। हमने कहा ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो और मैटर का ट्रांसफ़र ना हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। अब आप अपनी वर्डिंग में अपनी लिहाज से बना सकते हैं। ये दो वर्ड आपके काम के हैं कि एक है आपके पास एनर्जी, दूसरा है आपके पास मैटर। ये दोनों वर्ड्स अब आप अपनी वर्डिंग में कैसे बनाएंगे? अ वे और पैटर्न टू ट्रांसफ़र एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर इज़ कॉल्ड वेव। ऑन वर्डिंग में भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके इस वेव के साथ दो वर्ड जुड़े हुए हैं, एक एनर्जी, दूसरा मैटर, और हम फिज़िक्स में पढ़ते ही इन्हीं दो के बारे में हैं, है ना, जो कि हमें पूरी नेचर के बारे में बता सकते हैं। सो हमने कहा वेव। अब वेव को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि वेव कैसे बनती है और क्यों बनती है। हमने कहा कि एक हमारे पास बॉल है, उसमें एक स्ट्रिंग अटैच्ड है। जब मैं इस स्ट्रिंग को क्या करूं? अप एंड डाउन मूवमेंट करवाना शुरू करूं, तो ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह पहले बनाएगी, फिर ये ट्रांसफ़र होके आगे जाएगा, फिर ये ट्रांसफ़र होके आगे जाएगा, फिर ये ट्रांसफ़र होके इस दीवार के साथ लगेगा। अलबत्ता वापसी भी आ सकता है, वो हम बात अभी नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं जाने की। तो ये जो वेव है कुछ इस तरह हमें नज़र आएगी, भाई ऐसे चलते हुए हमें नज़र आएगी, ये ऐसे कुछ बन जाएगी, है ना। अब मुझे ये बताएं, क्या अगर मैं यहाँ पर एक येलो डॉट डाल दूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, इसको हम हटा के ग्रीन लगा लेते हैं। ग्रीन डॉट यहाँ पे डाल दूँ और यहाँ पर, तो जो रोब मैंने उठाई है, क्या उठाई है? रोब मैंने उठाई है। वो रोब को अगर मैं देखूं, क्या वो रोब मूव कर रही है? तो मैंने देखा रोब की बात के लिए मैंने फिर से दो बातें अपनी जहन में रखी। रोब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जी। फिर हमने कहा पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो पार्टिकल्स तो मूव नहीं करते, पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं या ऑसिलेट करते हैं। पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करते हैं या तो ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट एंड वाइब्रेट करते हैं। तो हमने ये देखा। अब आपको गौर
और फिक्र इस बात पे करनी है, जब ये वेव मूव करेगी तो इसके पार्टिकल सिर्फ अप डाउन अप डाउन। अब आपने जो डिस्टरबेंस पैदा की यहाँ पर अप एंड डाउन की वजह से आपने जो डिस्टरबेंस पैदा की, वो आपने एक्चुअली एनर्जी दी। एनर्जी ने इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, फिर इसने अगले पार्टिकल को, इसने अगले, ऐसे करते 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 ये एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती होती यहाँ तक पहुँच गई। इस पूरे निज़ाम को सिंपली वर्डों में हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। सही है। अब सवाल दूसरा कि वेव बनती क्यों है? तो हमने कहा वेव सिंपली डिस्टरबेंस की वजह से बनती है। अब किसी भी मीडियम में क्या कर दो, डिस्टरबेंस कर दो, वहाँ पर वेव जनरेट हो जाएगी। तो डिस्टरबेंस ऑफ अ मीडियम कोज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव। तो वेव को डिस्टर्ब कर दो, यानी कि अगर मैं इस डिस्टरबेंस को अपनी आसानी के लिए जानना चाहूँ तो डिस्टरबेंस क्या है? ठीक है, मेन मुद्दा मेरा ये है कि भाई ये डिस्टरबेंस क्या है। तो मैंने अभी अभी रोप का मिसाल दिया था। तो अप एंड डाउन आप मूव करोगे, क्या आप इसको क्या प्रोवाइड करोगे? एनर्जी। तो हम कह सकते हैं ना कि डिस्टरबेंस कुछ और नहीं, प्रोवाइडेड एनर्जी टू अ सिस्टम है। जो आप एनर्जी देंगे उसकी वजह से जो एनर्जी इस पार्टिकल में मूव कर रही होगी वो हमारा पूरा एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा होगा। ऐसे ही है। तो हमारी वेव क्यों बनती है? तो हमने कहा ड्यू टू डिस्टरबेंस। क्लियर? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? वो है वेव्स कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग फॉलोइंग एग्जांपल्स। फॉलोइंग एग्जांपल कौन कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास है रोब है, हमारे पास स्लिंकी स्प्रिंग है, वाटर वेव्स इन रेपल टैंक है। ठीक है। अब हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो वेव्स बाय रोब पढ़ने जा रहे हैं। अब एक खूबसूरत सा सवाल इस डेफिनेशन से यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस डेफिनेशन से बन रहा है कि हमने कहा वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र विदाउट मैटर। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल्स। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। अभी जो हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं वो भी आप उठा के उनको बता सकते हैं। तो हमने कहा हम एक वेव कंसीडर कर रहे हैं, जो कि यहाँ आप एनिमेशन में देख सकते हैं। ठीक है। हमने कहा कंसीडर अ वेव ऑफ अ रोप बाय अटैचिंग, एक जो एंड ये वाली एंड है वो हमने दीवार के साथ या वॉल के साथ फिक्स कर दी। कंटिन्यूसली हमने इसको क्या किया? अप एंड डाउन मूव किया। अप एंड डाउन मूव करने की वजह से डिस्टर्बेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई, यानी कि एनर्जी ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई। अब सवाल, क्या अभी अभी मैं बात कर गया हूँ कि एनर्जी अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो क्या वेव या रोप भी मूव करेगी? तो हमने कहा रोप के अंदर पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कंटिन्यूसली मूविंग द अदर एंड अप एंड डाउन। दीज अप एंड डाउन movements produce oscillation or vibration. Now we can observe that the waves travel towards the wall। देख सकते हैं इट्स सेल्फ ओनली अप एंड डाउन मूवमेंट। ठीक है। द रोप इज़ द मीडियम थ्रू विच, रोप क्या है? मीडियम है जिसके थ्रू हम एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। द वेव्स ट्रेवल और प्रोपगेट भी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हंस वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र विदाउट मूविंग मैटर। अब इस लाइन को समझने के लिए हमें ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं। प्यारा सा एग्जांपल है। आप ये रोप का जो ये रेड कलर का डॉट है, आप इसको देख सकते हैं कि हमने ये एक पार्टिकल कंसीडर किया है। और पार्टिकल अगर रोप की एनर्जी को देखा जाए तो एनर्जी यहाँ से ऐसे 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 करके ट्रेवल करके जा रही है।
लेकिन अगर रोप के जस्ट पार्टिकल को देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ अप डाउन मूवमेंट कर रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन कर रहा है। वो पार्टिकल रेड क्या मूव कर रहा है, इधर इधर को मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब है वेव तो मूव कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो मूव नहीं कर रहे, वो सिर्फ ऑसिलेट कर रहे हैं। और इवन रोब जहाँ है वही है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसी के साथ हमारे पास एक और एग्जांपल भी है जो कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, स्लिंकी स्प्रिंग, वाटर वेव्स और बहुत सारे दूसरे भी एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन हम इन तीनों को वन बाय वन करेंगे। अभी जो हमने किया वो वेव्स बाय रोप था। तो अभी का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि वेव क्या होती है। हमने कहा मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर हमने कहा फॉर्मेशन कैसे होती है, तो फॉर्मेशन के लिए हमने कहा डिस्टर्बेंस होती है। क्या होती है? डिस्टर्बेंस की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, तो पहला एग्जांपल हमने रोब का पढ़ा और रोब से वेव्स कैसे बनती हैं वो डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न, कोई सवाल तो ज़रूर पूछेगा। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।